हर गांव की एक कहानी होती है और चुक नंबर 4 सू14 जेबी की कहानी मेहनत, मोहब्बत और उम्मीद की कहानी है। गोजरा तहसील, जिला टूबा टेक सिंह की ये खूबसूरत बस्ती सरसब्ज खेतों, साफ फजा और सादा जिंदगी का हुसैन मंजर पेश करती है। यहाँ की जरखीज जमीन, मेहनती किसान और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लोग इस गांव की असल पहचान है। यहाँ सिर्फ फसलें ही नहीं उगती बल्कि मोहब्बत, भाईचारा, एहतराम और खिदमत के जज्बे भी परवान चढ़ते हैं। इसी बस्ती में पास्टर मिर्जा खुदावंद की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो दुआ, मोहब्बत और इंजील के पैगाम के जरिए लोगों की हौसला अफजाई करते हैं और उम्मीद की रोशनी बांटते हैं। हमारी दुआ है कि चुक नंबर 414 जेबी हमेशा अमन, खुशहाली और खुदावंद की बरकतों से मामूर रहे और आने वाली नस्लों के लिए मोहब्बत, ईमान और खिदमत की एक रोशन मिसाल बने। आइए पादरी मिर्जा साहब से सुनते हैं कि वो इस गांव में खुदा की खिदमत कैसे कर रहे हैं। यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फजल और इत्मीनान हमेशा आप सबों के साथ होता रहे। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ उसके बड़े फजल के लिए, उसकी गहरी मोहब्बत के लिए जो हमसे सुनासी में होकर उसने हमसे की है, और उन खूबसूरत तमाम रिश्तों के लिए जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में दिए हैं, और सबसे बढ़कर इस बात के लिए कि मैं आज अपने वालिद मोहतरम के साथ हूँ और उनकी खिदमत के बारे में आपको बताने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। और आज हम पापा जान से ये जानेंगे कि किस तरह उन्होंने यहाँ पर जो खिदमत है उसको स्टार्ट किया और किस तरह खुदा ने उनको यहाँ पर इस्तेमाल किया और किस तरह खुदा ने उनके वसीला से जो है वो कलीसिया को कायम किया। सबसे पहले हम खुदा के खादम का नाम और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इस गांव का क्या नाम है जहाँ पर खिदमत करते हैं, और उसके बाद हम अपने इस सेशन को आगे लेकर बढ़ेंगे। जी सर। जी, ये जो इलाका है तहसीला जो है वो टूबा टेक सिंह है और तहसील इसका गोजरा है। चक नंबर 414 में हम खिदमत कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा काम है, चर्च है यहाँ पे। तो मेरा नाम पास्टर मिर्जा मसीह है जी। उनकी शुक्रगुजारी है कि खुदा हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और सर, जब आपने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो आपने अपनी खिदमत में काफ़ी जगहों पर जो है वो खुदा की खिदमत की है, तो खुदा ने 414 में कैसे आपको बुलाया और किस तरह यहाँ पर खुदा ने आपकी खिदमत का दरवाज़ा खोला? मैं खिदमत में उस वक्त इस्लामाबाद में कर रहा था। यहाँ कुछ मेरे जानने वाले लोग थे जो साथ मरीज वाले हैं, और उन लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पर एक मसला है, जनाब जो है वो बहुत तंग करता है एक लड़की को, और बहुत सारे लोगों को, खादमों को बुलाया है और वो अभी ठीक नहीं है। खुदा मुझे इस इलाका में लाया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि खुदा ने उस बेटी को शिफा दी है, और जब उस बेटी की शिफा हुई है तो खुदा का शुक्र है। फिर लोगों ने मुझे कहा कि आप इस जगह पे खिदमत करें, और लोगों ने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने इस्लामाबाद को छोड़ा, इस गाँव में आ गया। फिर हम सब मिलकर कलीसिया के लोग जो है काम करते रहे। वो इबादत का सिलसिला स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो सर जी, मैंने तो देखा है कि इस गांव में ये एक तारीखी गांव है, तारीख जो है वो प्लेस है, और मैंने देखा है कि इस गांव में ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो अहले तशी की है। लोग जो है वो पीरों को मानने वाले हैं, मज़ारों पे जाने वाले हैं, कब्रों की प्रस्तिश करने वाले हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं। तो जब आपने अपनी खिदमत को स्टार्ट किया तो कौन कौन सी आपको मुश्किल जो है वो दरपेश आई, या जो हमारे क्रिश्चियन बहन भाई थे, क्या ये इसी तरह जिस तरह वो अब खुदा की इबादत करते हैं, यीशु मसीह को निजात दहिंदा मानते हैं, क्या उस वक्त भी इसी तरह खिदमत करते थे, या फिर ये भी मज़ारों पर ही जाते? ऐसा तो नहीं था, ये लोग मज़ारों पर ही जाते थे। लंगर पानी जो उनका तरीकाकार, उसमें उनके साथ इनका शुमार था। जब खुदा मुझे यहाँ पर लाया, फिर मैंने एक घर से खिदमत को शुरू किया, फिर लोगों को कलाम सुनाना शुरू किया, फिर लोगों बड़ी स्ट्रगल की है मैंने इनके लिए। खुदा ने मुझे बरकत दी है कि खुदा ने मुझे ताकत बख्शी और कुव्वत मुझे दिलेरी देता था। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती थी, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, और लोग मज़ारों पर जाते थे, फिर उनको कलाम सुनाते थे। आहिस्ता आहिस्ता खुदा का शुक्र, फिर कलाम जड़ पकड़ता गया। तो सर, मुखालफत बाजी यहाँ पर आपकी हुई? ये तो फिर जाहिर है, फिर जहाँ नसीहत, जहाँ सच्चाई होती है वहाँ ये तो फिर साथ ही होता है काम। मुख्तलिफ लोग जो है फिर वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते,
सच्चाई जो है उसको लोग जो है हमेशा से दबाते आते हैं। जी जी हाँ, तो सच्चाई जो है उसको फिर ऐसे आँच तो नहीं खुदा आने देता, पर सच्चाई जो है वो सच्चाई है। खुदा का शुक्र है, मैंने यहाँ पर रात दिन मेहनत की है, लोगों को खुदा का कलाम सुनाया है, दुआएं, रोज़ा रखा है। मैंने यहाँ पर 10 दिन का रोज़ा, 7 दिन का, 21 दिन का भी रोज़ा मैंने यहाँ रखा है। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मेरी दुआ को सुना है और खुदा ने जवाब दिया। इस वक्त खुदा की शुक्रगुजारी है, लोग बेदार हैं, लोग बपतिस्मा लिया लोगों ने और खुदा के साथ चल रहे हैं। जी हाँ, मैंने देखा है आपकी खिदमत के वसीला से खुदा ने लोगों के दिल नरम किए हैं। और आज जब पहले बहुत देर पहले जब इन्होंने खिदमत का स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि चर्च नहीं है इनके पास एक प्रॉपरली, एक घर है, घर में एक जो है वो थोड़ी सी प्लेस को जो है इन्होंने वो मखसूस किया हुआ है। वहाँ पर चंद लोग हैं जो खुदा की खिदमत के लिए जाते हैं और चर्च के तौर पर वहाँ पर इबादत करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। लेकिन आज मैं तकरीबन 2 से 3 साल के बाद आया हूँ, तो आज हम जिस जगह पर बैठे हैं ये एक खूबसूरत चर्च है जो खुदा ने इनको दिया है और बड़ी प्यारी बिल्डिंग बनी है। ये तकरीबन 4-5 मरला का खुदा ने इन्हें एक प्लॉट दिया या जिस तरह से भी खुदा ने इन्हें प्रोवाइड किया और आज ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। तो सर जी, ये जो आपने चर्च बनाया है, तो चर्च को बनाने में आपको किसी गोरे ने या किसी डोनर वगैरह ने हेल्प की है? यहाँ पर गोरों ने तो नहीं की, बस वो एक ही गोरा है, यीशु मसीह जिसका नाम, वो ही हमारा डोनर है। उसने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया है, कलीसिया ने साथ दिया है। कुछ बाहर की कलीसिया हमारी जो है जोराबाद में और भी कुछ फैसलाबाद में इलाकों में है, जो उन्होंने बहुत साथ दिया है, रुपया पैसा दिया है। खुदा की शुक्रगुजारी की खुदा का नाम है, मुकम्मल हुआ। आमीन। जैसा कि कलाम में लिखा है कि कामल करने वाले मसीह सुनासी को तकते रहो। हमारी उम्मीद, हमारे जो आस है, हमारा ध्यान जो है, हमारा तवक्कुल जो है वो मसीह सुनासी पर ही होना चाहिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह नासरी ने कहा है, जब भी तुम मेरे बाप से, मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें जरूर देगा। तो ये खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है। और सर, उसके बाद जो आप अभी जो नए खादिम हैं जो खिदमत करते हैं, और मोस्टली मैंने देखा है कि उनका जो रुझान है वो खुदा की तरफ कम और डोनर्स की तरफ जो है वो ज्यादा है। और आज के नौजवानों के लिए जो खिदमत के लिए उठ रहे हैं और खिदमत के लिए तैयार हो रहे हैं और नए जो खादमीन हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अब जो पाकिस्तान, एशिया जो है, इसमें अभी तो ये मिशनों का खाड़ा बना हुआ है। लोगों ने जो है ना मजहबी लेवल पर बिजनेस शुरू कर दिया। मसीह मसलूम की मनादी जो है वो अब कम है और मनादी जो है बिजनेस की ज्यादा हो गई है। मैं जो देख रहा हूँ इसे एक कारोबार बना लिया जी, एक कारोबार, बिजनेस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और खुदा जैसे हमको प्रोवाइड कर सकता है, दूसरों को प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है। इसलिए कि खुदा ने, देखो, हमने किसी गोरे के आगे हाथ नहीं किया। खुदा का शुक्र है, खुदा के जोरी हाथ फैलाते थे कि तेरे घर के लिए खुदा हमारी जरूरत है। हमने 1 साल का टारगेट रखा था, जिसमें मैंने खुदा को कहा, खुदा उनके जितना पैसा 1 साल में लोग मुझे हदिया या दया की देंगे, मैं भी तेरे अकाउंट में लगा दूंगा। और खुदा का शुक्र है, हम भी खुदा के अकाउंट में अभी लगा रहे हैं। खुदा का शुक्र, 7 से पहले खुदा ने घर को मुकम्मल कर दिया। थोड़ा सा काम रहता है, कोई बाकी वक्तों में खुदा करेगा तो हो जाएगा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि खुदा के खादम हैं, इन्होंने बड़ी जो है वो मेहनत की। मैंने देखा है कि इन्होंने अपने घर को, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे जानवर रखे हुए थे, मैं माल मवेशी था इनके पास, उन्होंने अभी भी कुछ रखा हुआ है, वो दिया है। इन्होंने खुद जो है वो पहले सीड को बोया है, क्योंकि जो चर्च है वो हमेशा रहनुमा को कॉपी करता है। इन्होंने खुद जो है वो अपने आप को पेश किया, अपने माल को खुदा के लिए पेश किया और अपने इस खुदा के चर्च को बिल्ड करने के लिए खर्च किया। तो कलीसिया जो है इनकी, उन्होंने भी बिल्कुल सेम जो है इसी तरह काम किया। और आज जिस हम चर्च में बैठे हैं, ये बड़ा खूबसूरत चर्च है और आज गिरदोनवा से लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत से मुसलमान लोग आते हैं, तरह तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और खुदा के खादम से दुआ करवाते हैं और शिफा को हासिल करते हैं। ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन तब ही होता है जब आप मसीह सुनासी को फॉलो करते हैं और लोगों के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल बनते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।